बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द लाइट हाउस। आज हम इस नावल के बारे में बात करेंगे, इस नावल के समरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस नावल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि इस ये नावल जो है ये किस पीरियड में लिखा गया है। मतलब इस नावल के जनरल जो इन्फॉर्मेशन है इस नावल के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि ये नावल जो है वो यानी मॉडर्न नावल है। मॉडर्न नावल का क्या मतलब है कि जो वो नावल जो 20th सेंचुरी में लिखा गया हो। वर्जीनिया वुल्फ एक मॉडर्निस्ट राइटर है। शी इज़ अ मॉडर्निस्ट राइटर। और ये जो नावल है ये 19th सेंचुरी के बाद यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार से थोड़ा सा पहले लिखा गया है। तो दैट्स वाई दिस नावल इज़ आल्सो नोन एज अ मॉडर्निस्ट पीस ऑफ लिटरेचर। तो इसके बाद ये है कि इस नावल में जो वर्जीनिया वुल्फ है इन्होंने एक ख़ास टेक्निक यूज़ किया हुआ है। इस टेक्निक का नाम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या होता है? इसमें यह होता है कि एक स्टोरी है, एक मतलब एक ऐसी स्टोरी जो सीधा सीधा बयान नहीं होती, उसमें फ्लैशबैक्स होते हैं। फ्लैशबैक का क्या मतलब है कि एक स्टोरी जा रही है सीधा स्टोरी, जिस तरह एक आपको पता होगा प्लॉट होता है एक स्टोरी का। प्लॉट में क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, करेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, करेक्टर्स के बाद राइजिंग एक्शंस होते हैं, राइजिंग एक्शंस में ये होता है कि स्टोरी आगे बढ़ रही होती है। उसके बाद क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स के बाद फॉलिंग एक्शंस होते हैं, फॉलिंग एक्शंस के बाद एंड होता है। तो इसमें यह होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में कि स्टोरी आगे जा रही होती है लेकिन अचानक किसी करेक्टर को जो पीछे कहानी होती है, पीछे कहानी याद आ जाती है, तो नावल पीछे चला जाता है। फिर उसके बाद फिर आगे चला जाता है, फिर पीछे चला जाता है, फिर आगे चला जाता है। इस टेक्निक को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहते हैं। इस नावल को भी इस टेक्निक के ज़रिए लिखा गया है। तो इसके बाद हम आते हैं कि इस नावल में 3 पार्ट्स है। जो सबसे पहला पार्ट है इस नावल का वो ये है कि द विंडो पहला पार्ट है। इसके बाद टाइम पासिस जिसमें तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर जाता है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है द लाइट हाउस। अब इस नावल की समरी मैं आपको बताऊंगा। समरी में ये है कि सबसे पहले तो ये एक फैमिली है, रामसे फैमिली। इसमें एक जो शोहर है उसका नाम मिस्टर रामसे और जो उसकी बीवी है मिसिस रामसे। इन दोनों की फैमिली है। इन दोनों के 8 बच्चे होते हैं, जिसमें वो मेल फीमेल मतलब लड़कियां और लड़कियां होती है। तो इसमें इनका एक बेटा है जो जेम्स, जिसका नाम है जेम्स। जेम्स कहता है कि मैंने लाइट हाउस जाना है। ये अभी किसी और घर में रहते हैं, तो ये जेम्स जो है ये चाहता है कि वो लाइट हाउस चला जाए। तो ये अपने अम्मी से कहता है कि मैंने लाइट हाउस जाना है। तो अम्मी कहती है कि ठीक है कल चलते हैं। लेकिन जब उनके वो जो फादर है वो ये कहते हैं मिस्टर राम से, वो कहते हैं कि नहीं कल नहीं जा सकते क्योंकि हो सकता है कि कल मौसम ठीक ना हो। तो बिकॉज ऑफ वेदर, नॉट गुड वेदर, वो कहता है कि कल हम नहीं जा पाएंगे। तो वो बड़ा परेशान होता है। जो इनका बेटा जेम्स है, जेम्स बड़ा परेशान रहता है। वो कुछ वो गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करता है अपने अब्बू के बारे में। गुस्सा आया होता है, ठीक है, तो वो कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है अपने अब्बू के बारे में। इसके बाद जो है कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए इसमें जो इनके मेहमान होते हैं। इस तरह पावल है, इसके अलावा मिंटा है, इसके अलावा चार्ल्स टांसले है, इसके अलावा लिली एक करेक्टर है, लिली ब्रिस्को पूरा नाम इसका है। ये कुछ करेक्टर्स है, ये भी इस नावल में इंट्रोड्यूस हुए। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नावल के बारे में। अब ये होता है कि ये जो फैमिली है ये तो लाइट हाउस नहीं जा पाती, उधर ही रुकती है उसी घर में। तो उस घर में क्या होता है कि विलियम बैंक्स और जो लिली है ये दोनों मिसिस राम से जो होती है उनको ये लगता है कि ये दोनों थोड़े से इंटरेस्टेड है आपस में। मतलब वो ये चाहती है कि ये दोनों आपस में शादी करें। इसके अलावा जो और 2 कैरेक्टर है फाउल और मिंटा,
पॉल और मिंटा जो होते हैं वो भी दोनों आपस में इंटरेस्टेड होते हैं, बल्कि पॉल जो होता है वो मिसिस रामसे से कहता है कि मतलब आप मिंटा को राज़ी करें शादी के लिए। तो मिसिस रामसे जो होती है उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि पॉल और मिंटा दोनों आपस में शादी करें। अब ये होता है कि पॉल और मिंटा ये दोनों आपस में शादी करते हैं, लेकिन इनकी शादी कामयाब नहीं होती। मतलब पॉल जो होता है पॉल वो अच्छी तरह वो ट्रीट नहीं करता। जो उसकी बीवी होती है वो उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती है, ठीक है। तो उसके बाद जो लिली लिली ब्रिस्को होती है वो ये समझती है कि शायद ये अच्छा नहीं हुआ, इन दोनों की शादी हुई है लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ है, तो वो शादी नहीं करती। लिली जो होती है ये शादी नहीं करती। शी इज़ आल्सो अ पेंटर, शी फोकसेस ऑन हिज पेंटिंग, ऑन हर पेंटिंग, बिकॉज यू नो शी इज़ अ गर्ल। अच्छा, वो क्या कहती है कि पेंटिंग पे फोकस करती है। वो चाहती है कि एक पोर्ट्रेट बनाए मिसिस रामसे का। तो जब वो ये पोर्ट्रेट बनाने लगती है तो जो उनके जो मिसिस रामसे के घर में होता है टांसले, चार्ल्स टांसले, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, वो चार्ल्स टांसले इनको कहते हैं कि विमेन कांट पेंट एंड दे कांट राइट। ये जुमला इस्तेमाल करता है जिससे ये लिली ब्रिस्को जो होती है वो बड़ी डिप्रेस हो जाती है और वो ये समझती है कि क्या सच में कोई लड़की जो होती है, कोई वेमेन होती है, तो वो ना लिख सकती है ना पेंट कर सकती है। बट शी ट्राइज, शी एवरी टाइम शी ट्राइज टू कंप्लीट हर पेंटिंग, हर पोर्ट्रेट। ये कोशिश करती है। फिर उसके बाद ये होता है कि मिसिस रामसे और जो उस इनका शोहर मिस्टर रामसे, ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो उनका प्यार होता है, उनका प्यार ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो दोनों ऐसे ही रह जाते। वो बहुत जो फर्स्ट पार्ट है द जो फर्स्ट पार्ट है द विंडो, फर्स्ट पार्ट के आखिर में जो मिस्टर राम से होता है ये चाहता है कि मिसिस राम से मुझे एक बार आई लव यू बोले, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज मैंने अभी कहा कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसी तरह फर्स्ट पार्ट जो होता है वो एंड हो जाता है। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो है टाइम पासिस। टाइम पासिस में तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर जाता है, बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। ये सबसे छोटा पार्ट है इस बुक का, इस नावल का सबसे छोटा पार्ट ये है, लेकिन इसमें तकरीबन ये कहानी जो है ये एंड तक चलती है, मतलब एंड की तरफ जाती है ये कहानी। तो इसमें यह होता है कि सबसे पहले तो मिसिस राम से जो होती है वो मर जाती है। उसके अलावा जो एंड्रयू होता है इनका बेटा, वो भी मर जाता है। इसके अलावा प्रो एक उनकी बेटी होती है, ये भी मर जाती है। ये चाइल्ड केस जो होता है, मतलब इनका बेटा हो रहा था तो उस वक्त ये मर जाती है। मतलब एक सिचुएशन बड़ा डिप्रेस होता है, जितने भी घर के लोग होते हैं वो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं सारे। और घर का माहौल जो होता है वो भी बहुत मतलब शेबी किस्म का होता है, घर का माहौल भी ठीक नहीं रहता। और लिली जो होती है वो जितना भी अभी आगे नावल है उस नावल में वो लिली जो होती है वो कंटिन्यूसली रिमेंबर्स मिसिस राम से, एंड शी वन क्राइज। वो रोती भी है कि मिसिस जो राम से है उनकी याद में वो रोती भी है। और मिसिस राम से जो होता है एक दिन वो ये कहता है कि अब ये इरादा कर लेता है कि हमने लाइट हाउस जाना है। तो सारे बड़े खुश हो जाते हैं। जो जेम्स है, जेम्स वो तो पहले ही यही चाहता था कि मैं लाइट हाउस चला जाऊँ। अभी पहले वो 6 साल का था, अभी वो 16 साल का हो गया है, 10 साल का अरसा गुजर चुका है। तो इसमें वो बड़ा खुश हो जाता है कि अब हम लाइट हाउस देखेंगे। लाइट हाउस जाने की तैयारी करते, कश्ती में जाते। तो वहाँ पर एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जो इनके फादर है मिसिस राम, मिस्टर राम से जो होता है वो ये कहता है कि जिस तरह हम
बोल दे कि वेल डन या गुड जॉब, इस जैसे अल्फाज यूज़ करता है जेम्स के लिए। जेम्स बड़ा खुश हो जाता है, मिस्टर जेम्स जो होता है, मतलब जैसे ही मिस्टर राम से जेम्स को प्रेस करता है तो मिस्टर जो जेम्स है, जो इनका बेटा है, वो बड़ा खुश होता है और वो सेलिब्रेट करता है इस खुशी को। फिर आखिर में ये क्या होता है कि ये सारे पहुंच जाते हैं, लिली भी इनके साथ ही होती है। और जैसे ही पहुंच जाते हैं, जो लिली होती है वो क्या करती है, आखिरी जो कुछ लाइन्स है उनमें यह है कि लिली जो होती है, जो उन्होंने एक पोर्ट्रेट स्टार्ट किया हुआ था, एक पेंटिंग जो स्टार्ट हुई थी उसकी, तो आखिर में वो ये पेंटिंग भी कंप्लीट कर लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।